बस्ती के ज्यादातर लोग कंबल में दुबके पड़े थे, मगर रामू और उसकी बेटी चुटकी की झोपड़ी में न तो रोटी थी और न ही कंबल। रामू और चुटकी इस गांव में कई सालों से रह रहे थे। रामू ने गांव के हर घर में कभी न कभी मजदूरी की थी, किसी के खेत जोते, किसी के घर की मरम्मत की, तो कभी शादी ब्याह में दिन रात काम किया, मगर अब वही गांव वाले उनके एहसान भूल चुके थे। पापा, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, ऊपर से घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या मैं आज भी भूखी सोऊंगी? क्या मुझे एक रोटी भी नहीं खाने को मिलेगी? रामू चुटकी से बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी आटा नहीं पड़ा ताकि एक आध रोटी बन जाए? नहीं है, बिल्कुल भी आटा नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, कोई फल नहीं है। मैं क्या खाऊं? आपके लिए क्या बनाऊं? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया था। उसने झोपड़ी से निकलने से पहले अपनी बेटी को देखा और बोला, अरे अच्छा, शांत हो जा। मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर जाके देखता हूँ, किसी से मदद मांगता हूँ, क्या पता इस गरीब की कोई मदद ही कर दे। तू परेशान ना हो, ठीक है बिटिया, अभी मैं आया। रामू बारिश में भीगता हुआ गांव के किराने की दुकान पर पहुंचा। घर से तो निकल गया हूँ, पर आखिर जाऊँ कहाँ पे? रामू अपने सबसे पुराने मालिक के पास पहुंचा, जिनके यहाँ उसने सालों तक ईमानदारी से काम किया था। अरे क्या है रामू, इतनी तेज क्रिकेट क्यों बजा रहा है? इतनी बारिश में भी तुझे चैन नहीं है? हाँ, क्या चाहिए? और तुझे मेरा ही घर मिला यहाँ पे आने के लिए, बता। रामू सोच में पड़ गया। वो मालिक, अब मैं जानता हूँ कि मेरा पहले का ही कर्जा मैं नहीं चुका पाया हूँ, पर आप तो जानते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम करा था पहले आपके लिए। तो बस मेरी बेटी भूखी है, तो क्या मुझे थोड़े से पैसे या सिर्फ 1 रोटी मिल सकती है ताकि मैं अपनी बेटी का आज पेट भर सकूं? अरे तो तूने अपनी बुद्धि से काम किया था और तूने अपनी बुद्धि का ही उपयोग करके काम डुबा दिया। अब मेरे पास कोई रोटी वोटी नहीं है, जा यहाँ से। सुनीता, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत परेशान हूँ मैं आज। थोड़ी देर बाद वहां गांव की सबसे प्यारी बेटी लता आई, जो रामू को कई सालों से जानती थी। वह बोली, अरे रामू भैया, आप यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हो? और चुटकी कहाँ है? आप उसको घर पर अकेला छोड़ आए? पता है ना आपको कितनी तेज बारिश हुई है अभी? घर जाइए। और इतना परेशान क्यों लग रहे हैं आप? लता बहन, क्या बताऊं, कहते हैं ना, जब जिंदगी परीक्षा लेती है तो अच्छे को पसीना छूट जाता है। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था, और एक समय है कि आज मैं एक रोटी के लिए परेशान हूँ। मैं चुटकी के लिए कुछ खाने के लिए मांगने गया था, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। अरे रामू भैया, मैं जानती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है। बेशक ये गांव वाले आपका किया हुआ भूल गए हों, परंतु मैं नहीं भूली। और आप परेशान ना होइए, ये थोड़ा पैसे पकड़िए और मैं ऐसा करती हूँ ना, आपका एक छोटा सा व्यापार भी शुरू करवा देती हूँ, जिससे आपकी कुछ आमदनी भी होती रहेगी। अरे लता बहन, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, शायद मैं तुम्हारे पैसे पता नहीं कब लौटा पाऊंगा या कब नहीं। पूरे गांव ने मेरी मदद नहीं करी, पर तुम कर रही हो, धन्यवाद। लता रामू की अच्छाई को भली भांति समझती थी, इसलिए उसने रामू को कुछ पैसे और एक रोजगार दिलवाया। रामू सामान लेकर अपने घर गया। ओ चुटकी, ले, तेरे लिए तेरी सारी जरूरत की चीज ले आया हूँ। कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं और कुछ राशन है। इससे हमारा थोड़े दिन का खर्चा चल जाएगा। बाकी तुझे पता है
वाह पापा, आप तो सारा राशन का सामान ले आए, फल ले आए, सब्जियां ले आए, पर पैसे तो थे ही नहीं ना। तो आप कैसे सामान लाए हो, बताओ ना। बस बेटा ये समझ ले कि जब किस्मत साथ देती है ना तो सब चीज़ संभव हो जाती हैं। लता जी ने मेरी मदद की है और उन्होंने ना मेरा एक छोटा सा व्यापार भी शुरू करवा दिया ताकि मेरे की आमदनी होती रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा कि लता आंटी ने आपका काम भी शुरू करवा दिया और आपको कुछ धन भी दे दिया ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। मुझे लगता था कि आपकी सच्चाई और ईमानदारी हमें किसी काम नहीं आई, परंतु आज मुझे पता चला कि सच्चाई ईमानदारी में कितनी ताकत होती है। छुटकी बहुत खुश हो गई।